जय जय श्री राधे। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है 5 अचूक उपाय। अगर आप इन उपायों को अपने जीवन में इस्तेमाल में लाते हैं तो आप खुद ही महसूस करेंगे कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया है। ये वे उपाय हैं जो मैंने स्वयं अथवा बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में अपना के देखा है और परिवर्तन तो निश्चित ही आता है। तो आज मैंने सोचा कि आपको क्यों ना रूबरू करवा दिया जाए इनसे। तो सुनिए, पहला महा उपाय, भगवती तुलसी। बिल्कुल सही सुना आपने, तुलसी का पौधा। तुलसी पाप नाशनी कहलाती है, विष्णु प्रिय है तुलसी। भगवान नारायण का कोई भी भोग बिना तुलसी के स्वीकार नहीं करते प्रभु। इसीलिए कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी है उस घर में सुख संपत्ति वास करती है, क्योंकि स्वयं नारायण वहां वास करते हैं। इसीलिए कहते हैं, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हर नित्यम तुलसी तत्वम नमोस्तुते। जिस घर में भगवती तुलसी विराजमान है वहां महामारी प्रवेश नहीं कर पाती, उस घर पे कभी बिजली नहीं गिरती। तुलसी के तो अथाह फायदे हैं। तुलसी में अगर आपकी कोई भी मनोकामना है जो काफी समय से पूर्ण नहीं हुई है तो शाम के समय तुलसी में एक छोटा सा घी का दीपक जरूर जलाएं और भगवान नारायण से विनती करें कि हे नारायण, मेरी ये मनोकामना है, इसे पूर्ण कीजिए। आप खुद देखेंगे कुछ ही दिनों में आपकी इच्छा जरूर पूर्ण हो जाएगी। दूसरा अचूक उपाय, आप अपने घर में अपने इष्ट को स्थान दीजिए। जिस घर में परमात्मा विराजमान रहता है उस घर में कभी कुछ अनिष्ट नहीं होता। आप किसी भी धर्म में यकीन क्यों ना रखते हो, उस धर्म से ही रिलेटेड कोई भी ईश्वर हो, कोई भी भक्ति करते हो, आप उन्हें विराजमान जरूर कीजिए। कहते हैं जिस घर में दैविक शक्तियां वास करती हैं वहां कभी भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती। जिस घर में आपके प्रभु विराजमान है उस घर में हमेशा सुख संपत्ति वैभव वास करता है। इसीलिए कहते हैं अपने प्रभु को जरूर स्थान दीजिए। आजकल के शहरों में बड़े घर होना तो बहुत मुश्किल है कि आप उन्हें पूरा एक कक्ष दे सकें, तो कक्ष नहीं सही तो एक छोटा सा स्थान दीजिए जरूर। प्रभु तो उसी में रीझ जाते हैं, भाव के जो भूखे हैं। आप अपने प्रभु को छोटा सा स्थान दीजिए और उनसे विनती कीजिए कि हे नाथ, आप मेरे घर, मेरे कारोबार में विराजमान रहिए, मुझ पे अपनी असीम कृपा कीजिए और आप देखेंगे आप दिन दुनी रात चौगनी जरूर करेंगे। तीसरा महा उपाय, ये जो कलयुग है बहुत ही खराब समय है। आप खुद देखते होंगे दिन प्रतिदिन कैसी कैसी घटनाएं होती हैं। तो इससे जल्दी पार पाने का एक ही सुलभ तरीका है, वो है पुण्य कर्म। अगर आपने अथाह पुण्य अर्जित कर लिया तो कलयुग में भी सतयुग की अनुभूति करेंगे आप। तो कलयुग में पुण्य कैसे इकट्ठे करें, बहुत सारे तरीके हैं, पर जो सबसे आसान है वो मैं आज आपको बताता हूँ। आपके घर के नजदीक कोई भी जीव जंतु, कीट पतंगे, चिड़िया, गाय, भैंस, कुत्ते, कोई भी जानवर हो, चींटियां ही क्यों ना हो, उन्हें तृप्त कीजिए। अगर आप उनका पेट तृप्त करते हैं तो उनके मन से निकला हुआ आशीष आपके जीवन को इतना सुंदर बना देता है कि आपको कभी परेशानियों की अनुभूति ही नहीं होगी। अगर आप अपने जीवन में इन जीवों की सेवा करते हैं तो आपके जो ग्रह हैं, जो वक्री हो गए हैं, जो शायद आपको अच्छे फल नहीं दे पा रहे हैं, क्या वो शनि, राहु, केतु, बुध, कोई भी ग्रह हो, वह भी आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं। इन जीवों की सेवा करने से भगवान आप पे प्रसन्न होते हैं। उनकी खुशी का तो आप समझ ही सकते हैं, जब अगर ईश्वर प्रसन्न है तो आप पे तो करुणा लुटा देंगे वो। इसीलिए इन जीवों का पेट भरिए, इनके साथ स्नेह का बर्ताव कीजिए, इनके साथ बिताया हुआ प्रत्येक पल आपको खुशी देगा। अगर आप खुश होंगे तो आपका आभा मंडल खुश रहेगा। तो इनके साथ समय व्यतीत कीजिए और इनकी सेवा कीजिए। चौथा महा उपाय, ये उपाय तो आपको अवश्य करना चाहिए, दीपक। सही सुना आपने, दिया। अगर आपके घर में दीपक जलता है सुबह अथवा शाम, वैसे तो दोनों समय ही जलना चाहिए दीपक, पर अगर आपके पास समय की कमी है आप एक समय ही दीपक लगा सकते हैं तो वो भी बहुत बहुत चमत्कारी है। अगर आप दीपक लगाते हैं और प्रभु से विनती करते हैं कि प्रभु इस दीपक में जितना प्रकाश है उतना प्रकाश मेरे जीवन में भर दीजिए, तो आप अनुभूति करेंगे कि आपका आभा मंडल इतना तेजवान हो जाएगा कि आपको किसी से भय नहीं लगेगा। घर में अगर आप दीपक जलाते हैं तो घर के अंदर जो रोशनी होती है वो सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट कर देती है। दीपक लगाने से सकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में प्रवेश करती हैं। हमारे चारों तरफ अनेक देवी देवता भ्रमण करते हैं, पर जिस घर में दीपक विराजमान होता है वह उस घर में जरूर आते हैं।
नकारात्मक ऊर्जा भी बहुत है इस ब्रह्मांड में, लेकिन जिस घर में दीपक जलता है उस घर से नकारात्मक ऊर्जा कोसों दूर जाती है, उस घर के आसपास भी नहीं आ पाती नकारात्मक ऊर्जाएं। तो चौथा उपाय था कि आप दीपक जरूर जलाएं, सुबह अथवा शाम को। पांचवा और अंतिम उपाय, इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, बहुत सरल उपाय है। आपको अपने घर में पोछा जब भी लगाते हैं, अब तो जैसे लॉकडाउन है तो कोई मेड नहीं आ रही होगी, कोई हेल्प नहीं होगा, तो आपके घर में वैसे तो आपको लगाना चाहिए पोछा, पर अगर कोई बड़ा भी पोछा लगाता है आपके घर में, आपकी माता जी हैं या कोई भी है जो पोछा लगाती हैं, तो आप उनके पानी की बाल्टी में 2 चम्मच नमक जरूर डाल दीजिए। ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि अगर आप नमक के पानी से पोछा लगाते हैं तो जितनी भी नेगेटिविटी होती है नमक उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब नमक उन्हें एब्जॉर्ब करता है आप उस पानी को बाहर बहा दीजिए, तो जिससे नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से दूर चली जाती है। ये उपाय करने से आप अपने जीवन में बहुत जल्दी परिवर्तन देखेंगे, क्योंकि आपका जो घर है वो एक ऊर्जा पुंज है, उस घर से आपको ऊर्जा मिलती है और वही ऊर्जा लेके आप इस संसार में बाहर निकलते हैं। घर की ऊर्जा शुद्ध होगी, पवित्र होगी, तो आपका मन मंडल भी पवित्र और शुभ होगा। इसीलिए ये उपाय करके देखिए, आपको चेंजेस जरूर महसूस होंगे, परिवर्तन की अद्भुत शक्ति महसूस होगी आपको अपने जीवन में। एक छोटा सा उपाय और बता दूं आपको, बहुत मामूली सा है। जब भी सुबह उठे तो सबसे पहले माँ धरती को प्रणाम कीजिए। माँ धरती, आपने मेरा वजन उठा के रखा पूरी रात भर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भगवती पृथ्वी को प्रणाम करते हैं, भगवान आप पे अथाह प्रसन्न होते हैं, क्योंकि पृथ्वी भगवान विष्णु की भ्राता भी हैं, अर्धांगिनी भी कहलाती हैं वो। तो अगर आप भगवती पृथ्वी को प्रणाम करते हैं और उन्हें कहते हैं कि माँ, आपने मेरा वजन पूरी रात उठा के रखा, पूरा दिन आप मुझे संभालती हो, आपका मैं कृतज्ञ हूँ, आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, तो आप खुद देखेंगे जीवन में चेंजेस कैसे होंगे। बहुत शीघ्र ही आपके जीवन में बहुत परिवर्तन होंगे। ये उपाय अपनाएं और करके देखिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा ये सब उपाय अपनाने के बाद कि आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए। जय जय श्री राधे। प्लीज लाइक माय वीडियो, कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। साइड में एक छोटी सी घंटी होगी, उसे दबाएंगे तो जितने भी नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलेंगी। जय जय श्री राधे।